नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो पूरा कार्तिक मास का व्रत होता है, इसके क्या शास्त्रोक्त नियम है, क्या इसकी विधि है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जिससे यह एक मास का व्रत पूर्ण होता है। 12 महीनों में कार्तिक माह सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इस माह में व्रत का पालन करने से, इस माह का व्रत करने से बहुत ही विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम और विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह एक पहर रात्रि बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, भगवान विष्णु का ध्यान करे, उनके स्तोत्रों का पाठ करे, उनके नामों का जप करे, शौच आदि से निवृत्त हो, अपने दांतों को दातुन से साफ करे, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन, प्रतिपदा के दिन, षष्ठी के दिन, नवमी के दिन, रविवार को, श्राद्ध के दिन, ग्रहण के दिन, अमावस्या के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें। फिर भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए रात्रि समाप्त होने से पहले यानी कि सूर्य उदय से पहले जलाशय पर जाकर कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है, तो कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद विष्णु सहस्त्र आदि का पाठ करे। उसके बाद घर आके या देवालय में आकर पूजन करे। भगवान विष्णु का पूजन कर भगवत संबंधित पदों का गान करे, कीर्तन करे, नित्य करे। इसी प्रकार कार्यक्रमों में दिन का प्रथम भाग व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराणों की कथाओं का श्रवण करे या उसके पाठ को करे। उसके बाद पुराण वाचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा कर मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी का भक्षण करे। जो मनुष्य अतिथियों या ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही भोजन करता है, उसका वह भोजन अमृत के समान है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल नहीं लगाना चाहिए, पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्यागने योग्य हैं। लौकी, गाजर, बैगन, वन भट्टा, मसूर, दोबारा भोजन, बासी भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय यानी कि संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित का अन्न, शूद्र का अन्न और सूत का अन्न यानी कि सूतक वाले घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में जनना शौच या मरना शौच हो, इसके सूतक का अन्न नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का त्याग करना चाहिए। कार्तिक में नारियल का, मूली का, कुम्हड़ा का, कैथ का, इनका भी त्याग करना चाहिए। इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास में भक्षण नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला व्यक्ति भोजन इत्यादि के बाद फिर शेष दिन संसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करे। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इस प्रकार मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करे। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में निषिद्ध पतलों पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। महुआ, केला, जामुन, पलाश, इन पर भोजन कर सकते हैं। कार्तिक में पलाश पर भोजन करने का विशेष महत्व है। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन ना करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।
जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप करवाता है, तस्वीर बनवाता है, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का पाठ करता है, उसके मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति, संतति, यश, धर्म, बुद्धि प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना चाहिए, इसके अतिरिक्त बाकी दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे और ना ही ऐसे मनुष्यों से बातचीत करे। कार्तिक मास में दान का, तुलसी पूजन का, तीर्थों में स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यह सब कार्य कार्तिक मास में कार्तिक व्रती को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों को करते हुए अपने इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो ये थी कार्तिक मास व्रत की शास्त्रोक्त विधि और नियम। इस प्रकार व्रत करने से इस माह का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास से जुड़ी और बहुत सारी जानकारियाँ, कार्तिक मास की कथाओं की वीडियोस, कार्तिक मास में तुलसी पूजा के बारे में, कार्तिक मास में किन तीर्थों पर स्नान करने का, किन नदियों में स्नान करने का महत्व है, वह सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप जाकर देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।